अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसे गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया, तो जमीन बेची किसने? तो मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच्चाई बोल दीजिए। या व्यवहारामध्ये 1 रुपया पण दिला गेला नाही, तरी मोठे इस पूरे मामले में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कही गई। आणि विरोधकांनी पण आम्हाला विपक्ष ने मुझे टारगेट किया, स्वाभाविक है वो ऐसा करेंगे, ये उनका अधिकार है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। आज शाम को पता चला कि जो व्यवहार हुआ था वो रद्द कर दिया गया। बोलत मला जायचं नाही। इस कथित घोटाले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य रजिस्ट्री से ही जुड़ा है। ये समझ से परे है कि आखिर किस आधार पर 300 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री 500 रुपए में कर दी गई। अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्ट्री का गुणागढ़ देखेंगे तो आपको इस मामले में की गई अनियमितताएं अपने आप समझ में आ जाएंगी। पुणे के रजिस्ट्री नियमों के हिसाब से देखें तो 300 करोड़ की जमीन पर तकरीबन 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरनी होती है। अगर प्रोजेक्ट को सरकारी नीतियों के तहत छूट मिलती है तब भी स्थानीय टैक्स के हिसाब से तकरीबन 6 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन इस मामले में सिर्फ 500 रुपए में रजिस्ट्री कर दी गई। आरोपों को देखें तो पता चलता है कि इस लैंड डील में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया। इसी वजह से सरकार ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि सिस्टम में ऐसे गड़बड़झाले के खिलाफ जी मीडिया की यह मुहिम लगातार जारी रही।